हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑननेट झारखंड पे। दोस्तों एक बड़ी जॉब अपडेट निकल कर आई है झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस विज्ञापन को दोस्तों पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उम्र सीमा क्या निर्धारित है, सैलरी आपको क्या दिया जाएगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर के लिए सभी के लिए यहाँ पे विज्ञापन में जॉब अपडेट्स बताया गया दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में सभी जानकारी को देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पे जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे विज्ञापन को आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह विज्ञापन कार्यालय उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें बताया गया दोस्तों कि सदर अस्पताल रामगढ़ में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ई हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान मित्र, पंजीकरण मित्र, सीनियर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर, डायलिसिस टेक्नीशियन और अंशकालिक दैनिक वेतन के आधार पर यहाँ पे इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया। और दोस्तों सीधी इंटरव्यू के द्वारा ही आपकी भर्ती ली जाएगी। जी हाँ, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई और सीधी भर्ती ली जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। इससे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरव्यू की तिथि निर्धारित की गई है 10 मार्च 2025 को यहाँ पे इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा। लोकेशन आपको बताया गया है कार्यालय सिविल सर्जन रामगढ़ के सभागार में। ठीक है, तो कार्यालय सिविल सर्जन रामगढ़ के सभागार में आपको उपस्थित होना है 10 मार्च 2025 को इंटरव्यू के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उपस्थित होकर अपनी जो है इंटरव्यू के द्वारा अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं जो कि पोस्ट है आयुष्मान मित्र के लिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। ठीक है, पोस्ट है आयुष्मान मित्र के लिए और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीएससी, बीकॉम या बीए अगर आप पास आउट हैं, या फिर हायर क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 साल का। ठीक है, मिनिमम 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, यानी आयुष्मान मित्र के रूप में अगर आपने पहले काम किया हो। और इसके साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विद हायर लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विथ कॉमन यूज्ड पैकेज लाइक एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस और इंटरनेट यूसेज आपको आनी चाहिए इजीली। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली पोस्ट देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है पंजीकरण मित्र के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल निर्धारित है। क्वालिफिकेशन दोस्तों सिर्फ 10+2 मांगा गया है। ठीक है, और हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट, यानी 10+2 पास आउट होना चाहिए। इसके साथ ही रिक्वायर्ड कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। सिंपली यहाँ पे एमएस ऑफिस अगर आपको यूज़ करते आती है और इंटरनेट यूसेज आपको पता है कंप्यूटर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है सीनियर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। उम्र सीमा इसके लिए यहाँ पे 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है दोस्तों इन एनी डिसिप्लिन विथ 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, यानी कि किसी भी अगर आप ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन किए हैं और इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है विद वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स में, यानी अगर आपको एमएस वर्ड में अच्छी नॉलेज है, काम करते आती है और इसके साथ ही आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ही और शी विल असिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर यूजिंग द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अदर आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो भी आईटी से रिलेटेड सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स होगी वर्क के दौरान, तो यहाँ पे आपको वो आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है उसके यूसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली पोस्ट देखते हैं जो कि यहाँ पे जारी किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसके लिए यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 40 साल निर्धारित है। एजुकेशन मांगा गया है बीएससी या बीकॉम या बीए क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ठीक है, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी विथ हाई लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विथ कॉमन यूज्ड पैकेज लाइक एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस या फिर एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल ये सभी यूसेज आपको अगर आती है तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे उम्र सीमा निर्धारित किया गया है 18 से 40 साल।
इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंडेट किया गया है 10+2 यानी इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मिनिमम डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है रेलेवेंट फील्ड में, यानी एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। अगली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे उम्र सीमा सेम है दोस्तों, 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, यानी इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। मिनिमम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के रूप में अगर आपने एजुकेशन लिया है तो यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपको रेलेवेंट फील्ड में। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन के लिए दोस्तों। यहाँ पे उम्र सीमा 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। 10th पास यहाँ पे मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही ITI पास इन इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है रेलेवेंट फील्ड में। तो ये सभी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए यहाँ पे मांगा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कि अगली पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है प्लम्बर के लिए, और इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल निर्धारित किया गया है। 10th क्लास यहाँ पे पास आउट मांगा गया है और ITI पास्ड इन प्लम्बिंग, ठीक है, फ्रॉम NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रेलेवेंट फील्ड में, यानी प्लम्बर के रूप में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे 18 से 40 साल उम्र सीमा निर्धारित है इस पोस्ट के लिए, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। और इसके अलावा डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको रेलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी किया गया है और सैलरी यहाँ पे क्या निर्धारित की गई है सभी पोस्ट के लिए। तो पहली पोस्ट है यहाँ पे आयुष्मान मित्र के लिए। टोटल देख सकते हैं 6 वैकेंसीज जारी किया गया है, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे सैलरी निर्धारित किया गया है 120 रुपये प्रति केस भुगतान किया जाएगा, एवं निर्धारित वेतन की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका जो सैलरी है उसके अनुसार भुगतान नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपको पर केसेस 120 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कंडीशंस बताई गई दोस्तों कि प्रतिमाह 50 से 100 केस ब्लॉकिंग करने वाले आयुष्मान मित्र यदि 1 माह के अंदर अपने ब्लॉक की वृद्धि नहीं करेंगे तो वैसे मित्र को वरीय प्राधिकारी द्वारा कार्य मुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो आपको 50 से 100 केस ब्लॉकिंग करने के अलावा भी आपको यहाँ पे केसेस में वृद्धि करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कार्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगली पोस्ट है दोस्तों पंजीकरण मित्र के लिए। टोटल 3 वैकेंसीज जारी किया गया है। इसके लिए यहाँ पे सैलरी 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। सिर्फ 4 घंटे का यहाँ पे कार्य अवधि होने वाला है। अगली पोस्ट है दोस्तों सीनियर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे 1 वैकेंसी जारी किया गया है। इसके लिए यहाँ पे सैलरी 20,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए यहाँ पे सैलरी 10,000 निर्धारित किया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज है दोस्तों, इसके लिए 15,000 सैलरी निर्धारित किया गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज हैं और इसके लिए 15,000 सैलरी निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे 12,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन के लिए सैलरी निर्धारित है। प्लम्बर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 सैलरी निर्धारित की गई है। और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, 15,706 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ कंडीशंस बताए गए जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, और इसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड तथ्य को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है या फिर एक्सपीरियंस जिसके लिए भी जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंडेट है तो उसके अनुसार अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं पाया जाता है तो उस केस में आपकी पात्रता जो है रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले हैं उन्हें 5 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक कार्यालय उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी निबंधन करवाना होगा, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा 5 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक आपको यहाँ पे जाना होगा कार्यालय उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ में, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे आना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि निबंधन अवधि में सभी अपना बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मूल प्रति, 1 सेट स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति, 1 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताया गया कि बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सभी मूल प्रति के साथ यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ उसकी छायाप्रति भी लाना है 1 सेट, और 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके आना होगा
5 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एड्रेस बता दिया गया है, कार्यालय उपाधीक्षक सदर अस्पताल रामगढ़ में, और 10 मार्च 2025 को आपकी इंटरव्यू अरेंज की जाएगी, ठीक है। तो इस अनुसार यहाँ पे सभी जानकारी बताया गया है। तो दोस्तों जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, आप यहाँ पे सीधी इंटरव्यू द्वारा भर्ती पा सकते हैं। आपके लिए यह एक अच्छा मौका निकल कर आया है, ठीक है। सीधी इंटरव्यू द्वारा आपकी भर्ती की जाएगी, तो आप अपनी भर्ती को यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।